परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, उसकी महाकरुणा और दया का फल है। और परमेश्वर चूँकि धीरजवंत परमेश्वर हैं और चाहते हैं कि जब तक ये दिन आज का दिन कहलाता है तब तक हमें अवसर है, हर मनुष्य का अवसर है कि उस जीवित परमेश्वर के पास आ सकता है, उसका प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ सकता है और उसके प्रेम के अनुसार चल सकता है। आज ले विशेषकर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम लोग ध्यान लगाएंगे और इन वचनों के प्रकाश में परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, उसकी इच्छा को जानेंगे, अपने जीवनों को जांचेंगे और जैसा वो चाहता है हमसे और जैसा वो हमको बना देना चाहता है वैसा हम बनना चाहेंगे और इसलिए अपने आप को, जीवन को उसके हाथों में हम सौंपेंगे। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आप सबों को नमस्कार कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करें कि उसके पवित्र वचन के द्वारा हम आशीषित हों। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एकमात्र धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया इसलिए कि आपकी हम स्तुति करें, हर समय आपकी महिमा करें, आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज भी आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर लोगों की ओर लगी हुई है कि जो लोग, जिनके अंदर भी आपके लिए आत्मा में कहीं भी भूख और प्यास है, थोड़ा भी, तो आप उनसे बात करना चाहते हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा और उनको बुलाना चाहते हैं आपके अपने समीप, ताकि आप उन्हें अपने योग्य बना दें, जिससे कि आपकी महिमा हो उनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। आज हमारे पास ये अनुभव है, जिनके पास ऐसी बुलाहट है, हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है कि उस जीवित सच्चे परमेश्वर को, अनदेखे परमेश्वर को, जो जिसे आज संसार ने देखा नहीं और नहीं जानते हैं, ऐसे परमेश्वर को जानने का, समझने का, उसके प्रेम को, उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में अनुभव करने का अनुग्रह प्रदान किया है। और इसलिए हम और भी आपके चरणों में दीन होते हैं आज के दिन। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हमारी सहायता कीजिए अपने वचन के द्वारा, ताकि हम और भी आपके नज़दीक आएं और यदि कोई दूर है आपसे तो लोग भी आपके पास आ जाएं और आपके प्रेम में विवश होकर आपके चरणों में दीन हो जाएं। इसलिए आज के समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए एक परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अभी तक संभाल के रखा है, आज के दिन को दिखाया है और नई सुबह को देखने का अनुग्रह किया है। इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और
एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हम सबों को एक सुंदर जीवन दिया है और जब हम पाप और गुनाहों में पड़े हुए थे तब परमेश्वर ने अपना प्रकाश हम पर चमकाया कि हम उसके महान प्रेम को जान सके अपने जीवन में। परंतु बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जब हम उसके प्रेम को जैसे समझना चाहिए नहीं समझ पाते हैं और बहुत सी बार हम अपने कार्य अपने चाल चलन से परमेश्वर को सचमुच में दुख पहुंचाते हैं। इसलिए पौलुस कलीसिया को लिखते समय कहता है कि तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो मसीह की क्रूस के बैरी हैं। तो ये सचमुच में हमको जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में हम अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चल सकेंगे। उसी के उपलक्ष्य पर एक गीत है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुझे क्या हुआ, क्यों मसीह को ही तूने सलीब पर रखा दिया। तो मेरे प्रिय, हमको भी ये अपने जीवन में जांचना चाहिए कहीं हम अपने चाल चलन से कहीं परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जरिए तो नहीं बन रहे। इसलिए इस गीत को सुनेंगे और जैसे हम इस गीत को सुनते हैं और जो अपने हृदय को खोलें और अपने हृदय को जांचें कि क्या सचमुच में जिसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया क्या उसकी महिमा हमारे जीवन से होती है। इसलिए इस गीत को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। और उस गीत में जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर प्रभु यीशु के हृदय की वेदना थी, पीड़ा थी, अपने प्रजा की दुर्दशा को जो भविष्य में होने वाला था यरूशलेम में, उसके लिए वो रो रहे थे, उसके लिए वो करा रहे थे और यही चाह रहे थे कि काश आज ही ये लोग कुशल की बात जान जाते। आज भी हम वचन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गए और वचन में लिखा है कि हमारे लिए विनती करते हैं। आज भी वो प्रभु चुप नहीं बैठे हैं, अपने लोगों के लिए विनती कर रहे हैं ताकि उसके लोग उसके प्रेम को या उसके हृदय के बोझ को, दर्द को समझ सकें और उसकी इच्छा को वो पूरा कर सके। क्योंकि जो प्रभु यीशु ने कहा, जो उसको काम दिया गया था, प्रभु यीशु को पिता की ओर से जो काम सौंपा गया था इस पृथ्वी पर करने के लिए, उसने पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद कहा कि पूरा हो गया। परंतु अब आगे के लिए अपने चेलों के लिए प्रार्थना किए थे प्रभु यीशु अंतिम प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर कि हे पिता, आगे को मैं नहीं रहूंगा परंतु ये रहेंगे, और इसलिए इनको पवित्र कर, सत्य के द्वारा ये लोग पवित्र किए जाएं, ताकि इनके द्वारा भी जितने लोग प्रभु परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, वो लोग भी सत्य से पवित्र किए जाएं। तो ये तब से प्रभु यीशु का यही बोझ रहा है और वो हमारे अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हैं। और इस कारण से आज भी उसकी यही इच्छा है अपने लोगों के लिए कि उसके प्रेम को जानें, उसके दर्द को महसूस करें। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, मेरा जुआ तुम अपने कांधे पर ले लो, क्योंकि अब मैं आगे को नहीं रहूंगा और इस कारण से तुम रहोगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम थोड़ी देर देखेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, अभी के लोगों के लिए। मत्ती 5 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, धार्मिकता शास्त्रियों, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हाँ, देखिए प्रभु यीशु ने पहाड़ी जब अपना उद्देश्य आरंभ किए, सेवा आज जब आरंभ किए, तो पहला उपदेश उन्होंने यही दिया और उस उपदेश में ये कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उससे पहले ये कहा कि व्यवस्था के कोई भी मात्रा और बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसको मिटाने नहीं आया हूं, टालने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया कि इसके मात्रा और बिंदु टलेगा नहीं, पूरा ही होगा। और इसी कारण से उसने सब कुछ को पूरा कर दिया और क्रूस पर जाकर बलिदान हो गए। और उनकी एक इच्छा थी कि जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि
तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। स्वर्ग के राज्य आरंभ से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से उसने आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु ने प्रचार करना जब शुरू किया तो उसने कहा 4 अध्याय के 18 पद में 17 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसके बाद उसके चेले लोग प्रचार करना शुरू किए तो वो लोग भी यही प्रचार किए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहां पर प्रभु यीशु बोल रहे थे कि हमारी धार्मिकता या उनकी धार्मिकता जो स्वर्ग का राज्य या स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग का आनंद को लेंगे। पुराने नियम में वो कहीं पर भी स्वर्ग जाएंगे उसने नहीं कहा, पुराने नियम के अंदर नहीं। पुराने नियम के अंदर जो भी आशीषें थी वो सब भौतिक आशीषें थी। धन संपत्ति की आशीष थी, परिवार में ज्ञान बुद्धि की आशीष थी, बाल बच्चों की आशीषें थी, अपने शत्रुओं पर तुम विजय पा जाओगे ये आशीषें थी। ये सारी आशीषें पुराने नियम में थी, हम देखते हैं। परंतु नए नियम के अंदर ये प्रभु यीशु के आने के बाद उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई हो चुका है। काफी हाई स्टैंडर्ड की बातें अब प्रभु यीशु करने लगे आने के बाद। और इसी कारण से उसने कहा कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर बहुत सारे लोग इसको और कई तरीके से समझते हैं वचन को। कई लोग समझते हैं कि चूंकि शास्त्री और फरीसी लोग सप्ताह में 2 दिन उपवास करते थे तो हमको 3 या 4 बार उपवास करना चाहिए। वो लोग अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देते थे तो हमको उससे भी बढ़कर 10वां अंश देना चाहिए और 10वां अंश से भी बढ़कर और अधिक अंश देना चाहिए, जैसे कि 20वां अंश देना चाहिए, 30वां अंश देना चाहिए। और ये लोग कैसे प्रार्थना करते थे, उससे और बढ़कर प्रार्थना करना चाहिए, हमको लंबी चौड़ी प्रार्थना करना चाहिए। इसके विषय में हमने पिछले समयों में हमने देखा था कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को ही डांटते रहते थे, हर समय उन्हीं को कंडेम करते थे, पापियों के नहीं। पापियों के विषय में तो प्रभु यीशु ने कहा फरीसियों को कि तुमसे पहले इस संसार के व्यभिचारी और वेश्या लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। उसने ऐसा कहा। पापी जो पापों में डूबे हुए हैं, कैसो भी पापों में डूबे हुए हैं आज इस संसार में, उनके लिए तो बड़ी आशा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है और उनको बुलाना चाह रहा है। तो यहां पर धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की बढ़कर से संबंधित उनके जो कार्य करते थे या जो हाइजीनिक थे, वो हाइजीनिक के विषय में बहुत ध्यान देते थे वो लोग। जैसे कि खाना खाना है तो बिना यहाँ तक नहाए खाना नहीं खाना है। प्रभु यीशु एक जगह वो बिना नहाए खाना शुरू कर दिए तो उसके विषय में बोलने लग गए वो लोग। तो इस प्रकार से वो लोग थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम बाहरी तौर पर, मत्ती 23 अध्याय के अंदर हमने देखा था पिछले दिनों
कि तुम बर्तन को बाहर बाहर से बहुत सुंदर मानते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है कि बाहर हमारा बाहरी जीवन हमारा साफ सुथरा हो या हाइजीनिक पर हम ध्यान दें, ये वो गलत नहीं हो, इसमें सही है। परंतु यदि उसी को धार्मिकता समझ लें या उसको स्वर्ग जाने का माध्यम समझ लें तो प्रभु यीशु ने कहा है एकदम गलत। उनसे हमारी धार्मिकता, नए नियमों की धार्मिकता, जो लोग जो लोग हमेशा हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उनकी धार्मिकता मतलब उनके धर्म के काम या उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो उसके बाद से प्रभु यीशु ने बताना चाहा, पुराने नियम के अंदर शास्त्रीय फरीसियों ने, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था और जो आज्ञाएं दिया था, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा हुआ है। तो 10 आज्ञाओं को वो लोग पूरी रीति से पालन करना चाहते थे, ये उनकी धार्मिकता थी। और 10 आज्ञाओं के अंदर और कई ठो आज्ञाएं हैं जो लय व्यवस्था में है, व्यवस्था विवरण के अंदर है। इसमें वो लोग हूबहू मानना चाहते थे पूरी रीति से। और जैसे कि उसने कहा कि सब्त के दिन टूटना नहीं चाहिए, सब्त का विधि, शब्द के दिन अर्थात विश्रामवार के दिन किसी को कोई जरा भी बोझ नहीं उठाना था। यहां तक कि कोई कुछ गिर गया, आग नहीं जलाना था, भोजन नहीं बनाना था। तो ऐसी धार्मिकता थी उनकी और उसको वो लोग पालन करते भी थे। और उसमें वो लोग बहुत हद तक, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, परफेक्ट थे वो लोग, सही रीति से थे, मानते थे, कोशिश करते थे और सफल भी थे। और इसी कारण से एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु से पूछा था कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने दिया 10 आज्ञा उसको, और इन आज्ञा प्रभु यीशु ने गिनाया था जो लिखा हुआ है, ऐसा कर, चोरी न कर, हत्या न कर, व्यभिचार न कर, झूठी साक्षी नहीं देना, अपने माता पिता का आदर कर, परमेश्वर एक ही है इसलिए केवल उसकी उपासना कर, किसी मूर्ति खोद कर उसको दंडवत नहीं करना, मूर्ति बनाकर, और व्यर्थ बातें नहीं करना, माता पिता का आदर करना। ये सब प्रभु यीशु ने बताया। उसने कहा कि मैं तो लड़कपन से मानता आया हूं। उसने कहा प्रभु यीशु को, मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु ने कहा एक बात की कमी है, मतलब वो गलत नहीं बोल रहा था प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु ने कहा तो गलत बोल रहा है तो ये इस आज्ञा को नहीं माना, वो सही माना। परंतु प्रभु यीशु ने कहा तो एक बात की और कमी है, लालच से संबंधित कहा उसने। तो ये लोग उस 10 आज्ञाओं को मानने का पूरा प्रयास करते थे, परंतु मान नहीं पाते थे, और उसी को लोग धार्मिकता समझते थे, जितना कर सकते थे करते थे। परंतु जब प्रभु यीशु आए तो धार्मिकता को और स्टैंडर्ड मापदंड को और ऊंचा कर दिए, और उनकी धार्मिकता से अब हमारी धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। कहने का मतलब, अब उसके बाद प्रभु यीशु ने बताना शुरू किया। 21 पद देखिए, मत्ती 5:21 पद, मैथ्यू 5:21। तुम सुन के हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ,
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, यह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। हाँ देखिए, यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि कहा गया था, अर्थात व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो न करना। तो ये लोग हत्या से दूर रहते थे, परंतु यहां पर प्रभु यीशु ने कहा वो बाहरी चीज था उनका, बाहर से वो लोग हत्यारे नहीं थे। आज बहुत सारे लोग हत्यारे नहीं हैं, हत्या नहीं करते हैं, किसी की मर्डर नहीं करते हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। देखिए, क्रोध नए नियम के अंदर क्रोध अंदर की बात है। शुभोपदेशक 7वां का 9वां पद में लिखा है, मूर्खों के हृदय में क्रोध रहता है। क्रोध जो है मूर्खों के हृदय में रहता है, मतलब हृदय की बात प्रभु यीशु ने कहा। जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य हो जाएगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक के दंड की योग्य होगा। नरक का दंड सोच लीजिए। आज इन वचनों को हम बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते नहीं हैं, और इस कारण से ऐसे ही निकल जाते हैं। परंतु यहां पर लिखा है कि क्रोध जो है, प्रभु यीशु ने बताया, यह हत्या के बराबर क्रोध है। पुराने नियम के अंदर हत्या करना, बाहरी रीति से किसी का प्राण ले लेना, यह हत्या थी। परंतु अभी नए नियम के अंदर प्रभु यीशु ने कहा यदि हृदय के अंदर क्रोध है किसी के लिए भी, तो हत्या के बराबर है। और ये क्रोध जो है नरक दंड में ले जाएगा, नरक ले जाएगा। तो कितना स्टैंडर्ड कर दिया प्रभु। और इस कारण से आज हमको जांचने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को जोर दिया। क्यों? क्योंकि नरक दंड के बराबर है ही क्रोध करना, हत्या के बराबर है, और इसके कारण से लोग नरक चले जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम्हारे मन में किसी भाई के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ है, या ऐसा समझते हो कि उसके अंदर तुम्हारे प्रति कुछ है, तो अपनी भेंट को या अपनी प्रार्थना को यहीं पर रखो और अपने भाई से पहले मेल मिलाप करो, उसको ठीक करो, उसको समझौता करो, मानो अपने पाप को, अपने अपराध को मानो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, और तब फिर भेंट चढ़ाना। देखिए, ये है उनकी धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता। ये सदुकियों और फरीसियों, शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारे हृदय के अंदर ये क्रोध या हत्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर पुराने नियम के अंदर भी बहुत जगह इन बातों को बताते रहे अपने नबियों के द्वारा। जैसे कि यशायाह 1 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए बोला। यशायाह 1:15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पर परमेश्वर अपनी प्रजा से बातें कर रहे थे, अपने नबी के द्वारा, यशा नबी के द्वारा ये बोल रहे थे तुम कितनी ही प्रार्थना करो, कितनों ही हाथों को उठाओ। आज करते हैं, फरीसी लोग ऐसे करते हैं। फरीसी मतलब जो लोग अपने तई धर्मी, अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाहर के जीवन को दूसरों को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फरीसी बोलता है परमेश्वर।
नए नियम के अंदर, नए नियम के अंदर ये लोग हैं फरीसी। तो ये लोग प्रार्थना करते थे, अपने हाथों को उठाते थे, परंतु वहां पर परमेश्वर अपने जन के द्वारा उनको साफ साफ बता दिया, चाहे तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो। आज बहुत से लोग घंटों घंटों भी प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु जीवन के अंदर क्रोध रहता है, घमंड रहता है, अहंकार रहता है, आपस में झगड़े और लड़ाइयाँ करते हैं, और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं सुनूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों में खून दिखाई दे रहा है। खून दिखाई दे रहा है मतलब खून जो है हत्या के पाप को दिखाता है, मतलब तुम हत्यारे हो, और इस कारण से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और आज भी कई लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक चला गया, परंतु वहां तक पहुंचता ही नहीं हो। तो यदि ऐसा है तो नहीं पहुंचेगा, वो परमेश्वर सुनेगा ही नहीं। तो हत्या का पाप या क्रोध का पाप नए नियम के अंदर बहुत खतरनाक पाप है ये, और उसको स्वीकार करना है। हाँ, एक बार क्रोध हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब वो नरक चला जाएगा, नहीं। हमको परमेश्वर बताता है एक दिन में खत्म नहीं होगा कभी भी, परंतु ये धीरे 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 यदि उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे, उसको सचमुच में हत्या के पाप के रूप में स्वीकार करते रहेंगे नए नियम के अंदर, तो अवश्य उससे निकलना चाहेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, और परमेश्वर सामर्थ्य देगा ही देगा, और तो फिर वहां से फिर निकल जाएंगे। एक दिन परमेश्वर निकाल देगा, वहां से निकाल देता है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर आना चाह रहे थे, ये है। फिर उसने कहा 27 पद में 27, सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरे, नहीं, उसी का 5 का जो पढ़ रहे थे, मत्ती 5। कौन सा? 5 का 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। हाँ, देखिए, वो पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं कि लिखा है 10 आज्ञा में कि तो व्यभिचार नहीं करना, परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो, कहा उसने, तुम पढ़ चुके हो। आज जितने अपने आप को धर्मी समझते हैं लोग, चाहे दुनिया में किसी धर्म को मानने वाले लोग हों, जो लोग भी अपने आप को धर्मी समझते हैं, उनको ये परमेश्वर का वचन है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि करे वो व्यभिचार कर चुका। मतलब मन के अंदर, हृदय के अंदर जो मनुष्य का पाप जो है, प्रभु यीशु ने बताया था मरकुस 7 अध्याय के अंदर, उसका 20 और 21 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय के अंदर क्या क्या बसा हुआ है। पढ़ लीजिए उसको। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, देखिए, ये सब चीज अंदर है मनुष्य के। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और इस कारण से मनुष्य जो है हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होता चला जा रहा है,
सांस टूटने के बाद, परंतु ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि वो धीरज धरता चला जा रहा है और अपने इन पवित्र वचनों को, अपने विचारों को वो बताना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य बातें करना चाहता है अपने वचन के द्वारा, ताकि लोग इन बातों को समझ जाएं, इनकी गंभीरता को समझ जाएं, और ये भी कैसे दंड की योग्य है। बोला 29 पद पढ़िए, 29-30, 5 अध्याय का। नहीं, उसी मत्ती 5:29। हाँ। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हाँ, ये भी नरक दंड के योग्य है, प्रभु यीशु ने कहा। इसके द्वारा भी, इसके कारण से भी आज लोग नरक में जाते चले जा रहे हैं। सांस टूटता चला जा रहा है, अधोलोक का कौर होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद न्याय के बाद हमेशा के लिए नरक अर्थात आग की झील में चले जाएंगे। ये प्रभु यीशु ने बार बार इन बातों को जोर दिया। अब हमारी धार्मिकता, नए नियम के अंदर जो लोग आ गए हैं, उनकी धार्मिकता, जो प्रभु यीशु ने कहा, जो स्वर्ग जाने का जो क्वालिफिकेशन बताया प्रभु, ये जो बढ़कर, उनकी धार्मिकता से बढ़कर, यदि ये हमारी धार्मिकता नहीं है, हमारा हृदय साफ नहीं है, हमारे हृदय के अंदर पवित्रता नहीं है, तो नरक के दंड के योग्य होंगे, प्रभु यीशु ने कहा। और इसी कारण से इतना कठोरता से कहा, कठोरता बताया, यदि दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इससे अच्छा है कि एक आंख रहते हुए तो स्वर्ग जा सके, दोनों आंख रहकर नरक ना जाना पड़े। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने इन बातों को जोर दिया है और हमको जांचने की आवश्यकता है। और बहुत सारी बातें हैं, परंतु कुछ बातों को इसमें हम एक एक चीज को नहीं देख रहे हैं। तलाक के संबंध में कहा, फिर उसके बाद 33 पद पढ़िए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की मतलब किसी चीज की शपथ नहीं खाना। जब भी कोई कोर्ट में जाता है, किसी के विरोध में जब गवाही देना रहता है, साक्षी देना रहता है, विरोध में पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, देता है और बाइबल पर हाथ रखवाता है, बाइबल पर हाथ रखो बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोलोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। और तब फिर यदि क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो बाइबल पर हाथ रखता है और उसके सामने, जज के सामने बोलना पड़ता है उसको कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, भले वो झूठ बोल देता है। परंतु यहां पर पुराने नियम के अंदर यह कहा गया था कि तुम झूठी शपथ ना खाना, ठीक है, परंतु प्रभु के लिए शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। इसका मतलब पुराने नियम के अंदर जब कभी भी तुमको ऐसा अवसर आए कि तुमको शास्त्र पर, परमेश्वर के वचन पर हाथ रखना पड़े, तो वहां पर झूठी शपथ नहीं खाना और बाद में तुम झूठ बोल सकते हो। परंतु उसका मतलब यही है, या बाद में तुम झूठी बातें करते रहते हो तो वो परमेश्वर उसको काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हृदय की बात है ये। परंतु यहां पर कह रहा है कि तुम कभी भी शपथ नहीं खाना।
चाहे कोर्ट में हो, चाहे बाइबिल पर हाथ रखो, चाहे बाहर ऐसे वातावरण में, अपने बाहरी जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर, या कहीं भी काम काज के दौरान कहीं भी जाते हो, कभी शपथ नहीं खाना। देखिए, प्रभु यीशु ने उस स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। एक समय में ही तुमको शपथ खाना है, नहीं खाना है ऐसा नहीं, जज के सामने में, परंतु वो जो सच्चा जज है, सच्चा न्यायी है, परमेश्वर है, वो देख रहा है कि तुम कभी भी शपथ नहीं खाना और कभी भी झूठी शपथ नहीं खाना। तो देखिए, ये बढ़कर है, ये धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। और जो प्रभु यीशु में पुरानी धार्मिकता से या पुराने नियम की धार्मिकता से बढ़कर ये धार्मिकता के हृदय हमेशा साफ रहे, पवित्र रहे, सत्यता रहे, हमारे जीवन के अंदर सत्य जीवन हो, ये प्रभु यीशु ने कहा। और इस पर हमको ध्यान देना है कि हमको, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इसलिए कई बार कई लोगों के विषय में हम बोलते रहते हैं, वो घुमा घुमा कर बोलते रहता है, वो सीधी बातें बोलता ही नहीं है। ओ प्रभु जो है टेढ़ी बातों से प्रसन्न करता है, उनको टेढ़े लोग बोलता है, उनको सीधा मनुष्य नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि और ऐसा है तो उसके अंदर कई प्रकार की बुराइयां हैं, बुराई है फिर उसके अंदर। फिर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर देना। देखिए, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अंतर्गत यदि कोई किसी के एक दांत को तोड़ा यदि घुसे मार के, तो उसका बदला वो दूसरे दांत को, उसके भी एक दांत को, एक ही दांत को तोड़ना है, उसका भी एक दांत को तोड़कर बदला ले सकता था। या और किसी भी प्रकार से किसी भी अंग का यदि सामने वाले ने नुकसान किया तो उसको नुकसान कर सकता था। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? नहीं, किसी भी प्रकार की बुराई का सामना नहीं करना, अर्थात उसका बदला नहीं लेना, किसी का बदला नहीं लेना। बार बार हम परमेश्वर के वचन में रोमियो के अंदर बहुत बार हम बार बदला लेने के विषय में हम पढ़ते हैं। रोमियो 12 में परमेश्वर ने कहा अपने बैरी से किसी प्रकार से बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला देने वाला मैं हूं, बदला लेने वाला मैं एक जीवित परमेश्वर हूं, मैं बदला लूंगा। परंतु यदि तुम्हारा बैरी जो है भूखा है तो खाना खिलाना, प्यासा है तो पानी पिलाना, यदि और किसी चीज की आवश्यकता विपत्ति में है तो उसकी सहायता करना। ये है, ये धार्मिकता बढ़कर है। अब बदला नहीं लेना है। पुराने नियम की धार्मिकता ये थी कि हाँ भाई एक दांत तोड़ा, यदि 2 दांत उसका तोड़ दिया हमने तो गलत हो जाता। यदि उसने एक हाथ को काटा, यदि उसके दोनों हाथ को काट देते तो गलत हो जाता, व्यवस्था के खिलाफ हो जाता। परंतु नए नियम के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो धार्मिकता है या हमारा मापदंड है स्वयं प्रभु यीशु हो गए। प्रभु यीशु का जीवन जो परमेश्वर का जीवन है वो हमारा मापदंड है आज, और उसके अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है कि हम उसके अनुसार चलें। तो आज लोग जो है अपना बदला ले लेते हैं। यदि किसी ने हमारे प्रति बुराई किया तो हम भी बुराई कर दिए, हमने उसका बदला ले लिया। यदि ऐसा कर दिए तो पुराने नियम के अनुसार हम व्यवस्था के अधीन ठहरे,
क्योंकि ये लोग व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग थे, फरीसी और शास्त्री लोग, पुराने नियम के लोग, और इस कारण से वो लोग ऐसा करते थे। परंतु अभी भी यदि नए नियम उनके जिनके अंदर लागू हो गया है, ये पुराने नियम के अंदर संभव नहीं था। प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम के अंदर संभव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके अंदर नहीं आता था, पवित्र आत्मा उनके अंदर आता नहीं था, उनके अंदर सर्वदा के लिए निवास नहीं करता था। ऊपर ऊपर से उनको सामर्थ्य देता था जब कभी भी आवश्यकता होती थी तब, इसलिए उनके लिए संभव नहीं था। परंतु अभी नए नियम के अंदर जो लोग आ गए, अर्थात जिनके अंदर पेंतुकुस्त के दिन लागू हुआ है, 50वें दिन में जो पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जब आ गया और तब फिर ये नियम उनके अंदर लागू हो गया। उसके पहले लागू नहीं था, इसे लोग कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अब धार्मिकता एकदम बदल, पहले बाहरी था, भौतिक था, मटेरियल में था, परंतु अब आत्मिक हो गया है। अब अंदर से, हृदय के अंदर से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा फरीसियों को, यदि तुम अंदर की वस्तुओं को दान कर दोगे, यदि अंदर की वस्तुओं को धो डालोगे प्रभु यीशु के लहू से, तो बाहर के जीवन तुम्हारा ऐसे ही साफ हो जाएगा, उसको धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन है और बहुत ही गंभीर वचन है। 43 पद में हम देखते हैं, 43 में, मैथ्यू 5:43 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, कहने वाले भी ऐसा नहीं करते। हाँ, देख लीजिए, हाँ, प्रभु यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो पुराने नियम के अंदर, जो व्यवस्था के अंदर जो थे और आज भी जो लोग हैं, वो लोग अपने बैरियों से बैर रखते हैं और अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने उनकी धार्मिकता से और उनकी धार्मिकता को और बढ़ा दिया नए नियम के अंदर। अब नहीं, अपने पड़ोसी से तो प्रेम करना ही करना है, अपने लोगों से तो प्रेम करना ही है, परंतु अपने बैरियों से भी प्रेम करना है। प्रभु यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और तभी तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, और नहीं तो उसके संतान नहीं ठहरोगे। फिर यदि उसके संतान नहीं ठहरोगे, वो स्वर्गीय परमेश्वर जो है पिता भी नहीं ठहरेगा, उनका पिता नहीं होगा फिर वो। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से ये नए नियम और पुराने नियम के अंदर कैसा कितना बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर है। और इसी कारण से ये पुराने नियम में अब नहीं चलते हैं, नहीं चलना है, नहीं चलना है, मतलब उसको प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया, जो नियम है उसको पूरा कर दिया, आज्ञाओं को पूरा नहीं किया। वो जो विधियां, पर्व, जो भी उनका पर्व था, 3 प्रकार का उनका पर्व मनाना पड़ता था उनको, उन सब चीजों को, बलिदानों को, 5 प्रकार के लोग बलिदान चढ़ाते थे, उन सब को प्रभु यीशु ने अपने में पूरा कर दिया क्रूस पर जाकर। अब इस कारण से अब हमको
मेमना, भेड़, बकरी का वध करना नहीं है, उनके लहू को नहीं चढ़ाना है वेदी पर, परंतु स्वयं प्रभु यीशु उस वेदी पर चढ़ चुका है, क्रूस की यज्ञ रूपी वेदी पर चढ़ चुका है, अपना बलिदान दे चुका है, अपना लहू बहा चुका है। उस पर उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उस पर विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हमारे जीवन के लिए। और नहीं तो 47 में पढ़िए 47। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमक, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, वो सिद्ध पुराने नियम के अंदर कोई लोग सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, कोई सिद्ध नहीं हो सकता था, परंतु नए नियम के अंदर अर्थात जिनके अंदर स्वयं परमेश्वर आ जाए, निवास करने लगे पवित्र आत्मा के रूप में, वे लोग सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध हो सकते हैं अर्थात क्रोध पर जय प्राप्त कर सकते हैं, झूठ पर जय प्राप्त कर सकते हैं, लालच पर जय प्राप्त कर सकते हैं। लालच बहुत बड़ा पाप है नए नियम के अंदर। यहां तक कि कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5वां पद पढ़िए। कुलुस्सियों के पत्री कोलोसियंस 3:5। फिलिपियों के बाद 3 का 5वां पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, देखिए लालच को यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है। पत्रियों में कुरिन्थियों के कलीसिया को भी लिखते समय उसने कहा ये लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। चाहे किसी चीज का लालच करें, जो 10वीं आज्ञा में दिया है पुराने नियम में, 10 आज्ञा में 10वीं आज्ञा, किसी चीज का लालच नहीं करना। अपने पड़ोसी के धन संपत्ति का, स्त्री का, किसी वस्तु का। और इसीलिए नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाकर रखो, हर प्रकार के लोभ। और ये अंदर की बात है, लालच अंदर है मनुष्य के अंदर, चोरी अंदर है मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर है। और यदि अंदर की धार्मिकता, अंदर का जीवन जिसको परमेश्वर देख रहा है, यदि इसको अपन ठीक नहीं किए, यदि कोई विश्वासी इस जीवन में आकर यदि इन चीजों को ठीक नहीं किया, तो प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि तुम किसी रीति से स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। देख ली, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, हमने पढ़ा। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचना चाहिए, यदि हम नए नियम के अंदर हैं या नया नियम हमारे अंदर आ गया है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, ये वाचा का लहू है जिसके द्वारा मैं तुमसे नई वाचा बांधता हूं या नए नियम को लागू करता हूं। अब नए नियम ये होगा जैसे कि हमने देखा वचन में कि पुराने नियम में बाहरी था सब कुछ, बाहर से वो लोग अपने आप को ठीक कर लेते थे, और ठीक करने का भी कारण था उनका, क्योंकि भारी पनिशमेंट था या बार बार उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था, भेड़ बकरियों का उनको खरीदना पड़ता था। अभी के समय में एक भेड़ को खरीदेंगे, एक बकरी को खरीदेंगे 8-10 हजार में आएगा। अब सोच के देखिए, मान लीजिए रोज पाप हो जा रहा है या सप्ताह में हो जा रहा है, कैसे करेंगे?
क्योंकि उसके बिना तो वो लोग नाश हो जाएंगे फिर। इस कारण से भय से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे वो लोग, क्योंकि दंडित हो जाएंगे तुरंत 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 तो पथरवा करके मार डाले जाएंगे, तुरंत उनकी हानि हो जाएगी। किसी का हाथ काटे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। और इस कारण से पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोग परमेश्वर का भय मानते थे और इस कारण से लोग उसकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहते थे। परंतु नए नियम के अंदर अब वैसा दंड नहीं दे रहा है परमेश्वर, और इसी कारण से लोग उतना परमेश्वर का भय भी नहीं मानते। पवित्र भय उनके जीवन में नहीं है। परंतु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने लोगों के जिनके जीवन में उनको इन बातों से सचेत करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु का बहुत ही गंभीर वचन है, और इसमें कई चीज है जिसके विषय में कहा, प्रभु ने बताया कि क्या क्या करते थे लोग, शास्त्री और फरीसी लोग। अपन 2-3 चीजों को देखे हैं बस, परंतु और बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहाड़ी उपदेश 5, 6 और 7 अध्याय के अंदर उन सब चीजों को बहुत गंभीरता के साथ हमको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, और बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांचना भी चाहिए, ताकि कहीं किसी भी रीति से हम धोखा ना खा जाए, हमारे जीवन में धोखा ना आ जाए। जो कुछ भी हम करते हैं, क्या पवित्र आत्मा हमको ये प्रेरित करता है क्या? पवित्र आत्मा हमको जागृत करता है क्या? या किसी काम को करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए, परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है क्या? तो यदि पवित्र आत्मा होगा किसी के जीवन में, तो पवित्र आत्मा प्रेरित करता है, और नहीं है तो नहीं होगा फिर। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा, और भी हमको कायल करे, तोड़े भीतर के जीवन को, और बहुत विश्वास योग्यता के साथ, अपने प्रति विश्वास योग्य, अपने प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है, ताकि विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को ये परमेश्वर के वचन रूपी प्रकाश, परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में हर बुराइयों को यदि अभी भी है निकाल सके परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। सचमुच में आपका वचन बहुत गंभीर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने व्यवस्था को हमारे लिए पूरा कर दिया, उसके विधियों को पूरा कर दिया, उसके दंड को, व्यवस्था ने जो भी दंड एक मनुष्य के लिए निर्धारित कर दिया था, उनके पाप, अपराधों और अधर्म के कामों के कारण से प्रभु यीशु आपने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर जाकर आप बलिदान हो गए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। और इतना ही नहीं, आप मरकर गाड़े जाकर तीसरे दिन जीवित हो गए। और इतना ही नहीं, आप स्वर्ग जाकर अपने परमेश्वर की आत्मा को इस पृथ्वी पर भेज दिया अपने चेलों के अंदर। और तब से लेकर आज तक जो लोग आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपके शिष्य बन जाते हैं, उनके अंदर भी आप अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा रूपी उंडेल देते हैं।
सचमुच में प्रभु यीशु आपकी जो इच्छा है वो धार्मिकता, आपकी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, जो बहुत ही उच्च धार्मिकता है, हाइयर धार्मिकता है, हाइयर राइटियसनेस, उसको हम प्राप्त कर लें और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग का भागीदार हम हो जाएं। हमने सीखा आज के दिन में भी प्रेमी परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के जितने लोग आज के दिन सुने हैं और उसके बाद भी सुनते हैं। प्रभु जी इन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए ताकि कहीं पर भी धोखा का जीवन ना हो, उस दिन लज्जित ना होने पाए जिस दिन प्रभु यीशु आपका आगमन हो या हमारी मृत्यु हो, परंतु आपके सन्मुख खड़े होने के हम योग्य हो जाएं। इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। बोलने में आपने मेरी भी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सौ भाई कीजिए। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सचमुच आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं और निश्चित रूप से परमेश्वर बातें कर रहे हैं हमसे ताकि हम कहीं भी धोखा ना खाएं। सचमुच ये हमारे प्रभु यीशु का बोझ है कि हम उसके समान बन जाएं। वो पिता परमेश्वर का बोझ है कि हम उसके समान, उसके पुत्र के समान बन जाएं, मतलब वैसे ही सिद्ध हो जाएं जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु यीशु की इच्छा थी। और इसलिए आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।